जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू ज्यादा पर। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कह लो, क्योंकि 8 अंक की बात है तो मेरे भाई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और केवल आपको बहुत ही कम मेहनत करना है, क्योंकि केवल और केवल आपको बोर्ड एग्जाम में भी और साथ ही साथ यहाँ पर भी, यानी एग्जाम देने से पहले भी आपको केवल और केवल 40 वाक्य पढ़ने हैं और एग्जाम के टाइम पर केवल और केवल 8 वाक्य लिखने हैं। आपको केवल और केवल 8 वाक्य लिखने पर आपको 8 अंक मिल रहे हैं, और इससे आपका जो है समय भी बचेगा और साथ ही साथ जो है बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा जो है अंक भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो विद्या पर निबंध अभी आज आपको के 5 निबंध पढ़ने हैं ओवरऑल। तो 8 8 वाक्य करके 40 वाक्य याद करना है निबंध के लिए। ठीक है। संस्कृत में केवल और केवल 40 वाक्य अगर आप याद कर लेते हो तो ये 8 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। तो आज मैं विद्या के निबंध पर बात करूंगा, चर्चा करूंगा। उसके बाद बाकी के 4 जो निबंध इंपॉर्टेंट है उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे 10वां क्वेश्चन है आपका जो पेपर आएगा, तो उसमें 10th नंबर पर लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 8 वाक्यों का निबंध लिखिए। ठीक है। तो आपको केवल और केवल 8 वाक्य लिखने हैं। 10 भी लिख सकते हो, अगर 7 लिखोगे तो 7 ही नंबर मिलेंगे, 6 लिखोगे तो 6 ही। तो मिनिमम 8 लिखना है। ठीक है। या मिनिमम या अधिकतम 10 12 भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो उसके बाद एक एक करके मैं टॉपिक्स को यहाँ पर आपको बता देता हूँ, या कह सकते हो एक एक वाक्य को मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। तो अस्मिन संसारे विद्या एव सर्वप्रधानम धनम अस्ति, ये आपका एक वाक्य हो गया। 1 नंबर आपके यहाँ पर पक्के। ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे, आपके ऐसे अंक जो है पक्के होते चले जाएंगे। एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है। मैंने भी बोर्ड एग्जाम में ठीक इसी तरीके से लिखा था। और यहाँ पे अगर आप नंबरिंग कर देते हो तो भी अच्छा है, अगर नहीं करते हो तब भी अच्छा है। ठीक है। अगर आप कर दोगे तो उससे आप अगर 8 वाक्य लिखे हो तो एग्जामिनर को ज्यादा जो है इसमें 3 5 करना नहीं पड़ेगा। 8 वाक्य आपका देखेंगे तो सीधा 8 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य पर आते हैं। विद्या धनम चोरो अपि चोरयितुम न शक्नोति। ठीक है। जो विद्या का धन होता है उसको चोर चुरा नहीं सकता। उसके बाद तीसरा वाक्य, नृपः अपहर्तुम न शक्नोति, और जो है नृपः यानी राजा, उसको क्या नहीं कर सकता, उसका अपहरण नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद अन्य धनम भ्राता विभज्यते, यानी जो है अन्य जो धन होते हैं, जो भी चीजें होती हैं उसमें जो है भाई से भाई का बंटवारा होता है। ठीक है। जबकि वही जो विद्या धन होता है वो भाई से उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। ठीक है। वो केवल और केवल आपका होता है। उसके बाद छठे जो है वाक्य पर आते हैं। विद्या बहुविधा भवन्ति यथा साहित्यम संगीतम कला इति, यानी जो है विद्या बहुत प्रकार के होते हैं कुछ इस प्रकार, यानी यथा का मतलब जैसे, साहित्य संगीत कला इति का मतलब आदि। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7वें जो है वाक्य पर आते हैं। विद्या विनयम ददाति, यानी विद्या जो है विनय देता है या विद्या से विनय मिलता है। उसके बाद विद्यायाः कोशः अद्वितीयः भवति, जो विद्या का कोश है वो क्या है, अद्वितीय है, यानी यूनिक है। ठीक है। इंग्लिश में कह लो। उसके बाद 9वां जो वाक्य, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 10 वाक्य लिखा है, क्योंकि जो है मैंने 10 वाक्य लिखा है। आप इनमें से कोई भी 8 जो कि आपको सरल लगे उन 8 वाक्य को आप पढ़ लो। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 9वां वाक्य है, विद्या मानवस्य बुद्धे विकासः भवति, जो है विद्या से मानव की बुद्धि का विकास होता है। उसके बाद 10वां जो है वाक्य, आखिरी वाक्य, विद्या तु निरंतरम अभ्यासेन परिश्रमेण वा प्राप्तुम शक्यते, जो है विद्या धन जो होता है निरंतर अभ्यास से परिश्रम से ही प्राप्त होता है। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको 10 वाक्य याद कर लो, या कोई 8 वाक्य इनमें से आप याद कर लो, और बोर्ड एग्जाम में 8 अंक पक्के कर लो। तो इसी तरीके से टारगेट 100 आउट ऑफ 100 छोड़ करके आना है बोर्ड एग्जाम में, और अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करना है। तो मेरे भाई इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद, और जो है अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जय हिंद।